तो आज जो एक शॉर्ट मैसेज सुनेंगे, ऑलरेडी आप लोग देखा है, ये लोग स्लाइड चला दिया था, है ना। तो आइए खड़े होते हैं परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए। ये जो है पुराने नियम से लिखा गया है। ये मैसेज को हम पुराने नियम से लिया है और बहुत सुंदर है। उसके ऊपर आप लोग भी मनन कर सकते हैं। ये बहुत पावरफुल वचन है। जब मैं पढ़ाई कर रहा था अच्छा लगा। ये एक्लेसियास्टिक्स बोलते हैं। एक्लेसियास्टिक मतलब सब उपदेश, नीति वचन के बात होगा। आसामीस में क्या है? हितोपदेश के बाद सब उपदेश है। उपदेशक है, यस। उपदेशक 4, 9 से 9, 10, 11 और 12, ओके। 9, 10, 11, 12 हम पढ़ेंगे, ओके। 9, 10, 11, 12। आमीन, आमीन। बहुत अच्छा है। मैं हिंदी में पढ़ लेता हूँ, ओके। 1 से 2 अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला ना हो। फिर यदि 2 जन एक संग सोए तो वे गर्म रहेंगे, परंतु कोई अकेला कैसे गर्म हो सकता है? यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु 2 उसका सामना कर सकेंगे। जो डोरी 3 मागे से बटी हो वह जल्दी नहीं टूटती। आज का जो संदेश का जो मैं शीर्षक रखा है, द सर्विसेस दैट चर्च ऑफर्स। व्हाट इज दैट टॉपिक? द ग्रेट सर्विसेस दैट चर्च ऑफर्स। कौन सा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण सेवा जो चर्च करता है। और NKJV बाइबल आपके पास है या KJV, तो उसका हेडिंग में क्या है? द वैल्यू ऑफ ट्रू फ्रेंड। वैल्यू ऑफ ट्रू फ्रेंड। सच्चे बंधु या साथी का मूल्य क्या है। और अलग तरीका से हम समझ सकते हैं, चर्च में जब हम आते हैं, एक दूसरे में हम बने रहते हैं, तो एक दूसरे के लिए हम क्या कर सकते हैं। चर्च मिनिस्ट्री क्या है। चर्च मिनिस्ट्री का कुछ पॉइंट आज पढ़ेंगे। जो कलीसिया क्या करना चाहिए, या हम एक भाई के लिए, हम एक बहन के लिए क्या करना चाहिए। हम सच्चा विश्वासी होने से हमारा जीवन से क्या निकलता है, कुछ हम बातें करेंगे, ओके। यहाँ पर शुरुआत में ऐसा लिखा गया है, 2 आर बेटर देन 1। 2 एक से बेहतर है। कभी कभी ये वचन को लेकर हम यूनिटी के बारे में बातें करते हैं, एकता के बारे में, या टीम वर्क के बारे में बातें करते हैं। आज सुनिए, बहुत सुंदर है और उसके ऊपर आप भी मनन कर सकते हैं। 2 आर बेटर देन 1। चर्च एक के द्वारा चर्च गठन नहीं किया जाता है। 2 या 3 जब जमा होते हैं यीशु मसीह के नाम से, उसको हम चर्च कहते हैं। चर्च का मिनिस्ट्री क्या है आगे हम देखेंगे। 2 आर बेटर देन 1। इसीलिए चर्च का जरूरत क्या है हम समझ सकते हैं ये वचन के द्वारा। चर्च आने में या चर्च के साथ सम्मिलन होने में हमारा जो टुगेदरनेस है, व्हाट ब्लेसिंग वी रिसीव, या बेनिफिट्स ऑफ टुगेदरनेस, इन अनदर वे वी कैन से। बेनिफिट्स जो उपकार मिलता है एक होने में, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है 2 आर बेटर देन 1। 2 एक से बेहतर है। और बहुत सारे दुनिया का जगह में हम देखते हैं। आज जब मैं पढ़ाई कर रहा था, सोच रहा था, एपिडेमिक ऑफ लोनलीनेस, एक रहने का जो रोग होता है, जो तकलीफ होता है, अकेला तुम पड़ जाते हो, तुम्हारे साथ कोई नहीं है, तो बहुत प्रॉब्लम का बात होता है, समस्या का बात होता है। 2 आर बेटर देन 1 बिकॉज दे हैव ए गुड रिटर्न फॉर देयर वर्क।
इन NKJV इट इज रिटन गुड रिवॉर्ड दे रिसीव। सो हम एक से जब दो रहते हैं या दो तीन रहते हैं या चार रहते हैं, देयर इज स्ट्रेंथ इन ग्रेट नंबर्स। ओके, तो हमारा सामर्थ्य बढ़ता है और वो सामर्थ्य के द्वारा हम ज्यादा हासिल कर सकते हैं। दे हैव ए गुड रिटर्न, दे हैव ए गुड रिवॉर्ड इन देयर वर्क। उनके पास ज्यादा हासिल करने का एक आशा रहता है क्योंकि वो लोग ज्यादा नंबर में है। अकेला जो आदमी हासिल करेगा वो कम हासिल करेगा, लेकिन दो आदमी, तीन आदमी, पांच आदमी, 10 आदमी जब एक होकर काम करेंगे तो उसमें ज्यादा हासिल करेंगे। तो परमेश्वर का महिमा हो कि चर्च यीशु मसीह ने शुरुआत किया है, एक के द्वारा नहीं, 2, 3, 10, 20, 50 हो, 100 हो, 1000 भी हो सकता है। चर्च की शुरुआत कौन किया? यीशु मसीह ने किया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो टीम गठन हुआ ये परमेश्वर ने शुरू किया। कहां पर हम देखते हैं? जेनेसिस का चैप्टर 1, 26 और 27 में। वहां पर हम देखते हैं परमेश्वर कहता है, अपने आप को कहते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, वो एक होकर, यूनिटी होकर, एक टीम होकर वो दूसरा टीम मेंबर गठन करते हैं। समझ में आ रहा है? वो कहते हैं आओ हमारे शत्रु से एक मनुष्य बनाई। प्रेज़ द लॉर्ड। तो दूसरा टीम मेंबर गठन करते हैं कौन? परमेश्वर ने। और वो टीम मेंबर के बाद कौन? और एक टीम मेंबर आते हैं कौन? पत्नी। परमेश्वर ने आदम को बनाया, आदम को बनाने के बाद हवा को बनाया ताकि वो लोग भी एक हो और वो लोग भी परमेश्वर के साथ एक हो। हम यीशु मसीह के पास जब आते हैं हम अकेला नहीं पढ़ते हैं। इब्रानी का 13 में ये लिखा गया है, तुम कभी अकेला नहीं पढ़ोगे, मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा, मैं तुमको कभी नहीं भूलूंगा। तो हमारा एकता, हमारा टीम गठन होता है परमेश्वर के साथ। हम परमेश्वर का टीम में शामिल होते हैं। यूहन्ना का 1:12 के अनुसार जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास किया है वो लोग परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया है। समझ में आ रहा है? ये बहुत सुंदर बात है कि हम परमेश्वर का टीम में शामिल होते हैं, हम अकेला नहीं रहते हैं। एफिसियों का 4 का 12, 13, 14 पढ़ेंगे, वहां पर लिखा गया है हम अकेला थे लेकिन अभी परमेश्वर के पास आ गए। यीशु मसीह में हमारा रिकॉन्सिलिएशन हुआ है, हम परमेश्वर के साथ जुड़ गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हम अकेले नहीं हैं, परमेश्वर है हमारे साथ। 2 are better than 1 because they have a good return for their work। हम ज्यादा हासिल कर सकते हैं जब हम टीम के हिसाब से काम करते हैं। तो चर्च एक टीम है। बाइबल में टीम का शब्द लिखा नहीं गया है लेकिन चर्च का शब्द लिखा गया है। चर्च जो एक प्रकार का टीम है, एक होकर जब काम करते हैं, एक मन में, एक हृदय होकर, तो परमेश्वर का महिमा देख पाते हैं, परमेश्वर का राज्य का बढ़ोतरी देख पाते हैं। तो हमारे बीच में वो अंडरस्टैंडिंग पैदा हो कि हम एक हैं। ओके, हम एक हो, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, लेकिन हम एक प्रकार का एक हैं। ओके, अब ये ब्लेसिंग देखिए 10, 11, 12 आप पढ़ेंगे तो 3-4 सिचुएशन है, जो सिचुएशन में चर्च शामिल होता है। वो सिचुएशन में एक सच्चा फ्रेंड शामिल होता है, या वो सिचुएशन में एक टीम मेंबर शामिल होता है। उसको वो ट्रू टीम मेंबर बोल सकते हैं, या ट्रू फ्रेंड बोल सकते हैं, या सच्ची विश्वासी बोल सकते हैं, जो उस समय वो खड़ा रहता है। क्या क्या है? नंबर 1, नेक्स्ट 10 में देखिए, when one falls down, जब एक गिरता है, his friend can help him up, क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा। ये चर्च का काम है, ये टीम का काम है, ये सदस्य का काम है कि उठाने का काम वो करता है, हमारा सपोर्ट रहता है। बाइबल में बहुत सुंदर से लिखा गया है, इसीलिए हम चर्च के लिए परमेश्वर के पास धन्यवादी रहते हैं। चर्च के लिए इसीलिए हम परमेश्वर को महिमा करते हैं, क्योंकि हमारा जब गिरने होता है उस टाइम चर्च हमारे साथ खड़ा रहता है। राइट है कि नहीं?
सच्चा फ्रेंड हमारे साथ खड़ा रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम गिरते रहे। इसका मतलब जब हम पापी स्वभाव में रहते हैं, जब हम कमजोरी में रहते हैं, जब गिरते हैं, तो हमारा फ्रेंड रहता है मदद करने के लिए। बट पिटी द मैन हु फॉल्स एंड हैज नो वन टू हेल्प हिम अप। लेकिन वही व्यक्ति के लिए हाय का बात है जिसके पास कोई नहीं है उसको उठाने के लिए, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला ना हो। परमेश्वर का महिमा हो कि हमारे पास एक ऐसे फ्रेंड रहे, ऐसे टीम मेंबर रहे, ऐसे सदस्य रहे जो हमको गिरने के समय में मदद करे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम वो बने, सिर्फ हम रिसीव करने वाले ना बने। मैं सिर्फ इंतजार ना करूं मेरा भाई या बहन मुझे आकर मदद करे, लेकिन मैं इस प्रकार का परिपक्वता में बढ़ूं ताकि मैं भी दूसरे को मदद करने के लिए प्रस्तुत रहूं। चर्च में ये होता है, एक दूसरे को उठाते हैं। ये बहुत सुंदर बात है। लिफ्ट अप टू द फॉलिंग वन, जब गिरता है। हम बाइबल में अनेक उदाहरण देखते हैं कि जब कोई भी परमेश्वर का संतान गिर जाता है, परमेश्वर दास भेजता है। दाऊद को हम देखते हैं, दाऊद जब पाप में गिरा हुआ था, परमेश्वर का दास आया, परमेश्वर का दास आ गया और बोलता है, उसको करेक्शन देता है कि तू गलत कर दिया है, तू उठ, तुझे उठना चाहिए। और वो बहुत नम्रता के साथ पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा, परमेश्वर का अगुवाई के द्वारा उसको अच्छे से उठाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम ऐसा भी ना बने, ओ गलती हो गया किसी का तो मैं दूर से देखते रहूंगा, वो गलती किया मैं पॉइंट आउट करूंगा। नहीं, हम पवित्र आत्मा के अगुवाई में, परमेश्वर के अगुवाई में ऐसे भरे जैसे कि हम नम्रता के साथ हमारे भाई बहन को उठाने के लिए प्रस्तुत रहे। आमीन। ये बहुत सुंदर बात है। जब यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला ना हो। 11 में नेक्स्ट पॉइंट, फिर यदि 2 जन एक संग सोए तो वे गर्म रहेंगे, परंतु कोई अकेला कैसे गर्म हो सकता है? जब आत्मिक में कोई ठंडा पड़ जाता है, आत्मिक में जब कोई ठंडा पड़ जाता है, परमेश्वर के वचन में कोई ठंडा पड़ जाता है, प्रार्थना के संगति में ठंडा पड़ जाता है, चर्च के संगति में कोई ठंडा पड़ जाता है, तो एक सच्ची विश्वासी या एक सच्ची फ्रेंड, उसका उपकार हम चाहते हैं, उसको जाकर हम उठाते हैं, संभालते हैं, गर्माहट लाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बहुत जरूरी है कि हम गर्माहट लाते हैं। इसीलिए परमेश्वर का महिमा हो कि हम गर्माहट लाने वाले हैं, मदद करने वाले हैं, चर्च दूसरे का उन्नति लाने वाले हैं। जब मैं अभी मणिपुर गया था रिलीफ के लिए, तो एक चर्च ने वो शेयर कर रहा था वो बात को कि हम अकेला रहना नहीं चाहते हैं, हम इंडिपेंडेंस रहना नहीं चाहते हैं, हम इसी लोगों के साथ रहना चाहते हैं जो हमारे जीवन में अगुवाई करे, जो हमको आत्मिक रूप से भी अभर्षी करे, वो हमको अगुवाई करे। ये बहुत सुंदर बात है कि हम अकाउंटेबिलिटी भी रहते हैं और हम दूसरे को भी मदद करते हैं। ये क्या लिखा है वहां पर, यदि 2 लोग हैं वो लोग गर्माहट पैदा कर सकते हैं, एक दूसरे को मदद कर सकते हैं ठंडापन में। वार्म्स अप टू द कोल्ड वन, दोस हु आर इन द कोल्ड सिचुएशन। आत्मिक में जो लोग नरम बन गए हैं उनको हम लोग मदद कर सकते हैं, उनके पास जाके बोल सकते हैं, भाई बहन चलो हम चर्च चले, चलो हम वचन के पास चले, चलो हम प्रार्थना करें। ये ट्रू फ्रेंड का वैल्यू है, एक सच्ची विश्वासी का वैल्यू है, एक चर्च का एक सेवा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दूसरा। तीसरा देखिए 11 में, ऑल्सो इफ 2 lie down together they will keep warm, but how can one keep warm alone? Next, though one may be overpowered, this is a very important point. Okay, 12 में, यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो, जब वो उसके जीवन में बहुत तकलीफ आता है,
जब उसके जीवन में बहुत प्रॉब्लम होता है, समस्या होता है, या किसी प्रकार का आक्रमण है, उसका सामर्थ्य नहीं है, अभी वो निराश में हो रहा है, ओवर पावर, उसका जो परेशानी, उसका क्लेश जो है उसकी क्षमता से बाहर हो रहा है, वो निराश में आ रहा है, उस समय यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो, परंतु दो उसका सामना कर सकेंगे। उनके लिए डिफेंस करने के लिए, उनका ढाल बन के रहने के लिए वो दो भाई रह सकते हैं, दो बहन रह सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए कभी भी अकेले मत रहिए। चर्च के बिना आप रहते हैं तो ये श्योर है कि आप अकेले हैं। आप चर्च के संगति में नहीं रहते हैं तो ये श्योर है आप अकेले हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग अकेलापन का महसूस करते हैं, लेकिन चर्च में जो लोग आते हैं ये कभी भी अकेलापन महसूस नहीं करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कलीसिया जो परमेश्वर का ये संस्था है, और ये संस्था में क्या होता है, अकेलेपन किसी को भी महसूस नहीं होता है, क्योंकि हम भाई भाई, बहन बहन, हम भाई बहन, हम एक परिवार के सदस्य बनते हैं। तो हम देखते हैं जब कोई भाई ओवर पावर मतलब कोई आक्रमण होता है उसके जीवन में, कोई टेम्पटेशन आ गया है उसके जीवन में, कोई बीमारी आ गया है उसके जीवन में, तो क्या होता है, दूसरे लोग उनके लिए खड़े रहते हैं। कभी परसिक्यूशन हो जाता है, हाँ, शैतान का कोई भी परसिक्यूशन आ गया तो हमारे भाई बहन क्या होते हैं, खड़े रहते हैं और उनको डिफेंस करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बहुत सुंदर बात है कि परमेश्वर का जो गठन किया हुआ चर्च में ये सेवकाई हम देख पाते हैं, एक सच्ची विश्वासी के जीवन में हम देख पाते हैं, एक सच्ची मेंबर के जीवन में हम देख पाते हैं। यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु दो उसका सामना कर सकेंगे। नेक्स्ट वर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो डोरी 3 तागे से बटी हो वह जल्दी नहीं टूटती। जब कभी रस्सी देखा है, जब रस्सी ज्यादा रस्सी में एक होकर बांधा गया है, टाइट किया गया है, वो जल्दी नहीं टूटेगा। जब हमारा टीम 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जब हमारा टीम बढ़ोतरी है तो परमेश्वर का अनुग्रह से हमारा ताकत होता है, वो जल्दी नहीं टूटता है। जो डोरी 3 तागे से बटी हो वह जल्दी नहीं टूटती। ए कॉर्ड ऑफ 3 strands इज नॉट क्विकली ब्रोकन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। परमेश्वर ने पहला टीम गठन किया किसको? हवा आदम को। और ये कहानी हम अलग अलग जगह पे देखते हैं, घटना में देखते हैं। आप पढ़ेंगे एक्सोडस का 17 में, अद्भुत है। हूर, जोशुआ और मोजेस के जीवन में एक टीम स्पिरिट देखते हैं, एकता, कलीसिया की एकता का स्पिरिट आप देखते हैं। आप जब देखेंगे नेहमाया के जीवन में, नेहमाया ने क्या करता है, जेरूशलेम को बांधता है, उसका दीवार को बांधता है ताकि जेरूशलेम शहर में सुरक्षा हो। बहुत बड़ा टीम लेकर वो काम करता है। यीशु मसीह का कितना शिष्य थे? 11-12 शिष्य थे। वो लोग टीम के द्वारा काम किया। हम देखते हैं आगे में बरनबास और पौल एक टीम थी। बरनबास और पौल एक टीम थे। वो लोग एक होकर परमेश्वर का काम किया, पहला मिशनरी जर्नी किया। ओ अद्भुत रीति से परमेश्वर का काम को वो लोग देख पाया। कलीसिया हमारे बीच में वो टुगेदरनेस रहे, एक हृदय में हम आगे बढ़े। 2 1 से बेहतर है। आज हम 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, और उससे ज्यादा है। परमेश्वर का महिमा हो कि हम परमेश्वर का महिमा के लिए एकता होकर आगे बढ़ सकते हैं और परमेश्वर का बड़ा काम को देख सकते हैं। आगे का दिन में आप लोग सोच सकते हैं, सुनिए, कि वो एकता में कभी कभी शैतान फूट लाता है। वो हवा आदम जब वो एक थे उस टाइम कुछ समस्या लाया शैतान, लेकिन परमेश्वर कभी उसको नहीं छोड़ता है। परमेश्वर का महिमा हो कि हम अकेला नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड। हम अकेला नहीं है। हाँ, वी आर नॉट एलोन, वी आर द चर्च। परमेश्वर का महिमा हो कि हम चर्च है। हम 2-3 सिर्फ नहीं है, ज्यादा नंबर है। परमेश्वर का महिमा हो। कितने लोग खुशी होते हैं कि मैं चर्च का एक मेंबर हूं, मैं ये टीम का एक मेंबर हूं, मैं ये कलीसिया की एक सदस्य हूं।
और सबसे इंपॉर्टेंट बात कौन सा है? गॉड इज हियर इन दिस चर्च। परमेश्वर वो चर्च में है। हम सिर्फ आपस में एकता नहीं रखते हैं, हम सिर्फ आपस में एक नहीं होते हैं, हम 2-3 लोग जमा होते हैं और हमारा सोच विचार को हासिल करने के लिए नहीं चाहते हैं, लेकिन उसके बीच में परमेश्वर रहता है। परमेश्वर का इच्छा को पूरा करने के लिए हम एकता होते हैं। हाँ, टीम, चर्च मिनिस्ट्री इज टीम मिनिस्ट्री। हाँ, टीम मेंबर, हम टीम है। चर्च मिनिस्ट्री, परमेश्वर का महिमा हो। 2 is better than 1, 2 is better than 1। परमेश्वर हम सभी को बहुताई से आशीष करे। आइए हम अपने अपने जीवन को समर्पित करते हैं, प्रार्थना करते हैं। ये समय में हमारे जीवन को समर्पित करते हैं, ये चर्च को समर्पित करते हैं, हमारे भाई बहन को समर्पित करते हैं। प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर, हाँ, पवित्र आत्मा हमको अगुवाई कीजिए कि हम एक दूसरे के लिए सहायक बने, एक दूसरे का बढ़ोतरी के लिए, आत्मिक बढ़ोतरी के लिए एक अस्त्र बने। परमेश्वर हमको इंस्ट्रूमेंट बनाइए परमेश्वर, ताकि हम एक दूसरे का मदद कर सके, आत्मिक ग्रोथ में एक अच्छे कदम ले सकेंगे, प्रार्थना में हम बढ़ सकेंगे, वचन में हम बढ़ सकेंगे, संगति में हम बढ़ सकेंगे और परमेश्वर का महिमा में वो अद्भुत रीति से एक भूमिका निभा सकते हैं। परमेश्वर हमको मदद कीजिए। धन्यवाद देते हैं ये कलीसिया के लिए जो वचन आप रखा है परमेश्वर ये सुबह के समय। परमेश्वर ये वचन हमारे हृदय में जाए, हमारे कर्मों में प्रकट हो, ये हमारा प्रार्थना है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर ये वचन जो हमारे जीवन के लिए रखा है कि ये वचन हम सुनते हैं, सीखते हैं और हमारे जीवन में हम लागू करते हैं। ये चर्च को मदद कीजिए परमेश्वर कि हम आपका वचन को लेकर हम चल सकेंगे, आपकी ज्ञान को लेकर जी सकेंगे। जब हम ये चर्च हॉल से बाहर जाते हैं यीशु मसीह, हमारा ये प्रार्थना है कि आपका वचन की ओ प्रयोज्य हो हमारे जीवन में और आपकी वचन की फल दिखाई दे हमारे जीवन में। आशीषित कीजिए। ये सिर्फ चर्च में नहीं परमेश्वर, ये परिवार में, ये समाज में होता है परमेश्वर। जब 2 लोग एक होते हैं वहाँ पर ताकत होता है। एक से बढ़ोतरी जब रहते हैं परमेश्वर का महिमा होता है, वहाँ पर एकता होता है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हमारे ये कलीसिया को सिखाइए परमेश्वर कि हमारे पास सामर्थ है, क्योंकि आप हमारे जीवन का केंद्र हो, क्योंकि आप हमारे एकता की केंद्र हो, हमारे टीम की केंद्र आप है परमेश्वर, ये कलीसिया की केंद्र आप है। मदद कीजिए। धन्यवाद देते हैं। आगे का समय को आपके हाथों पे सौंपते हैं। पवित्र आत्मा बातें कीजिए, हमारे मन में बातें कीजिए, हृदय में बातें कीजिए यीशु मसीह। धन्यवाद देते ये सुंदर समय के लिए। आगे का समय को आपके हाथों पे सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना विनती मांगते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।